हैं राजनीतिक गलियारे में कि 2025 की भारत की राजनीति किस ओर निर्णय लेगी और ये 2025 भारत की राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कोई एक ऐसा नेता जो शिखर तक पहुंचकर अपनी कुर्सी छोड़ सकता है, ना कोई बगावत ना कोई हार, सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्णय के कारण ऐसा होगा। आइए ज्योतिष विश्लेषण करते हैं कि ज्योतिष में ग्रहों की चाल के अनुसार किस ओर इशारा हो रहा है कि ऐसा कौन सा नेता है जो ऐसा करने वाला है। 2025 में ग्रहों की कुछ चाल ऐसी चल रही है कि शनि कुंभ में, राहु मीन में और केतु मिथुन राशि में जब होते हैं तो ऐसा ग्रहों का संयोग बनता है। कोई नेता अपनी त्याग और पहचान को छोड़कर, इसकी पहचान त्याग और धर्म से जुड़ी है और वो इसे छोड़कर सत्ता छोड़ सकता है, वो क्या है। आइए उसके बारे में डीप अध्ययन करते हैं कि ग्रहों की चाल किस तरह चल रही है, क्योंकि इस समय इन जो मेन ग्रह होते हैं राजनीति में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। इनकी चाल किस प्रकार करवट ले, जैसा कि हम जानते हैं कि शनि बदलाव के कारण होते हैं और राहु भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं और केतु नीति और धर्म का मार्ग भी हमें बताता। शनि पिछले अप्रैल माह में कुंभ राशि में गोचर कर गए थे। जब ये कुंभ राशि में से गोचर कर गए थे उस समय ऐसी स्थिति आई थी कि सामाजिक स्तर का बदलाव हुआ था और ऐसी कूटनीति चालें हुई थी जिसके कारण व्यक्ति द्रवित हो जाता है और वो कुछ परिवर्तन करने के लिए सोचने लगता है। उसी प्रकार 18 मई को राहु का परिवर्तन होगा और केतु का भी आपका परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये स्थितियां बन जाएगी कि समाज में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और जो निर्णय होंगे वो किसी दूरी या किसी दूरदर्शिता को लेके लिए जाएंगे और इसके कारण कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि सत्ता का मोह भंग होगा कुछ नेताओं में, जिसके कारण वो अपनी जो उनकी पहचान बनी थी, जो उनका त्याग था समाज के प्रति और धर्म के प्रति, वो उसे छोड़ के अपनी सत्ता और उच्च पद को छोड़कर जा सकते हैं। यह त्याग 2025 के मध्य से 2026 के अंत तक हो सकता है। आइए चलते हैं किन नेताओं में हो सकता है जिनकी सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि है और उसके साथ साथ उनके ऊपर शनि या केतु की दशा या अंतर चल रही है। उसमें से कौन नेता आते हैं, आइए उनका हम नाम बताते हैं, लेकिन आपको कमेंट्स करना है किसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि आप ये करेंगे तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। उसमें कौन है, पहले नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी और तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल जी और चौथे हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन चारों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए चलते हैं उससे आपको संक्षिप्त विवरण। पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं और शनि और राहु की चाल उन्हें मानसिक उलझन और आध्यात्मिक चिंतन के लिए मजबूर कर सकती है। इसके कारण वे कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जो अरविंद केजरीवाल जी है, इनकी सिंह राशि है और शनि की सीधी दृष्टि इन पे पड़ती है। इसके कारण कुछ ऐसा होगा, कानूनी दबाव या राजनीति दबाव के कारण ये स्थिति इनके साथ बन सकती है। ये राजनीति से विराम लेके कुछ बात करते हैं आदित्य योगीनाथ जी के बारे में। देखिए उनकी जो आपकी प्रकृति है वो आध्यात्मिक है और वो एकांत प्रिय ज्यादा महसूस करते हैं। वे अच्छे डिसीजन लेने के लिए
और आप पश्चातिक डिसीजन लेने के लिए माने जाते हैं, लेकिन वे संकल्पित भी हैं और वे अपने एक एम के तहत चलते हैं। तो वे राजनीति जीवन में कुछ ऐसा विशेष निर्णय ले सकते हैं जो 2025 में हो सकता है और भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन राहुल गांधी जी के बने। देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं, हाल पे हाल और उसके बाद इनके इतना संघर्ष करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को किसी भी स्थिति पे ना पहुंचना और दिन पर दिन उनकी स्थिति गिरते जाना, इससे क्या होता है, वो हतोत्साहित होकर कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण भारत की राजनीति में ये बदलाव आ सकता है। ये कि ऐसा नेता कौन सा हो सकता है जो भारत की राजनीति में इस तरीके के परिवर्तन ला सकता है। नरेंद्र मोदी जी की, अरविंद केजरीवाल जी की, राहुल गांधी जी, आदित्य योगी नाथ जी। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।